में नंबर 1 पर है एलिफेंट टूथपेस्ट। गाइस इस एलिफेंट टूथपेस्ट को बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स की जरूरत होती है और जब उन सारे केमिकल्स को मिक्स किया जाता है तो उसके अंदर से निकलती है बहुत सारी फोम, जिसे देखने के बाद आप भी डर जाएंगे। जैसे इसी वीडियो को देख लीजिए जहाँ पर नीचे की तरफ ड्रम में कुछ केमिकल्स को मिलाया गया है और फिर ऊपर की तरफ भी एक ड्रम को रखा गया है जिसमें भी कुछ केमिकल्स मिले हुए हैं और फिर जब इन दोनों केमिकल्स को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो फिर तो उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि इन दोनों के मिलने के बाद इसके अंदर से कितनी ज्यादा फोम निकलती है। ये पूरा का पूरा एरिया इस फोम से ही भर जाता है। नंबर 2 पर है 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस जेली। गाइस जब एक मेटल बॉल को 1000 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसके बाद तो ये बॉल पूरी तरह से रेड हो जाती है और कुछ इस तरह से दिखने लगती है और फिर जब इसी बॉल को जेली के ऊपर डाला जाता है तो उसके बाद ये जेली पिघलने लगती है और इसके नीचे गड्ढा होने लगता है। ये पिघलती हुई जेली देखने पर बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग भी लगती है और फिर जब इसी मेटल बॉल को उठाकर जेली की दूसरी तरफ रखा जाता है तो उस जगह पर भी ये मेटल बॉल पर है सेटिस्फाइंग हाइड्रोलिक प्रेस मूवमेंट। गाइस आप सभी लोगों ने हमारे एक्सपेरिमेंट सीरीज की वीडियोस में हाइड्रोलिक प्रेस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखा है, लेकिन उन्हीं में से कुछ हाइड्रोलिक प्रेस के एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे इसी को ले लीजिए, हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे इन कैंडल्स को रखा गया है और जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस से इनके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो ये किस तरह से एक प्लास्टिक की पतली सी लकड़ी की तरह इसके ऊपर से निकल के आती है। ऐसे ही जब इन ऑरेंज को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है और फिर जब इनके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से वजन डाला जाता है तो उसके बाद तो इस ऑरेंज का जूस निकल जाता है और साथ में इसके छिक्कल भी हवा में उड़ने लगते हैं। इसी तरह से जब इन छोटी छोटी बॉल्स को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है तो उसके बाद तो ये बॉल्स हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे से कुछ इस तरह से निकलती हैं जैसे कि मानो कोई बम फट गया। नंबर 4 पर है स्पिनिंग मैग्नेटिक कॉइल। गाइस आप में से कुछ लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को कहीं ना कहीं जरूर देखा ही होगा और इसे देखने के बाद आप लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन आया होगा कि इस तरह से कॉइन्स को कैसे लटकाया जा सकता है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सिंपली ऊपर की तरफ पावरफुल मैग्नेट को रख देना है और फिर उसके बाद जब आप कॉइन्स को एक एक करके नीचे की तरफ जोड़ते जाएंगे तो ये सारे के सारे कॉइन्स आपस में कुछ इस तरह से चिपकते चले जाएंगे और आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये कॉइन्स हवा में लटक रहे हैं और इन कॉइन्स को आप नीचे की तरफ से तेजी से घुमा भी सकते हैं। नंबर 5 पर है माचिस बॉक्स रॉकेट। गाइस इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी बैठकर कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सिंपली माचिस की तीलियों की जरूरत होती है और इसके साथ एक एल्यूमिनियम पेपर की जरूरत होती है जिसमें एल्यूमिनियम पेपर के अंदर आपको तीलियों के इस ऊपरी हिस्से को कट कर रख देना है और फिर इसे ऊपर से कुछ इस तरह से पैक कर देना है कि इसके अंदर से गैस ना निकल पाए और फिर जब आप इसे कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे उसके बाद जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये रॉकेट की तरह आगे निकल कर जाए। नंबर 6 पर है बलून एक्सपेरिमेंट। गाइस आपने बलून के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी बलून का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा है जिस एक्सपेरिमेंट में अगर आप बलून के अंदर एक सुई भी घुसा देते हैं तब भी ये बलून नहीं फटता है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले बलून के अंदर गैस भर ली जाती है और फिर उसमें एक जगह पर ट्रांसपेरेंट टेप को चिपका दिया जाता है और फिर जब आप इस टेप के ऊपर बलून में सुई घुसाएंगे तो इस तरह से ये बलून ब्लास्ट नहीं होगा।